भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट। 2 कदम सीरीज चल रही है बच्चों नीट 2025 के लिए। आज उसका एपिसोड 11 है। साथ ही साथ अब मैं आपको अपने जितने भी वीडियो हैं उनके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट अपना एक्सपेंशन कर चुका है। उसकी 3 नई ब्रांच और ओपन हो गई हैं। कानपुर में ही इसकी दूसरी ब्रांच श्यामनगर एरिया में, और 2 ब्रांच उन्नाव ज़िले में, एक खास उन्नाव में आवास विकास में और एक शुक्लागंज में। तो इस तरह बायोलॉजी ट्रंक अपनी 3 नई ब्रांच के साथ बायो ग्रुप के बच्चों का डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करेगा। उम्मीद करते हैं आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को ये बात ज़रूर बताएंगे। अब जो एरिया में हम कोचिंग ओपन कर रहे हैं वहाँ पर अगर आपका कोई मिलने वाला मौजूद है तो उसे किसी भी तरह की कन्विंस की अब कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो उसी एरिया में रह करके बायोलॉजी ट्रंक की ब्रांच में पढ़ सकता है। उम्मीद करते हैं आप हमारे इस मैसेज को ज़रूर अपने लोगों तक पहुंचाएंगे। शुरू करते हैं 2 कदम सीरीज एपिसोड 11। 10 एपिसोड हो चुके हैं। आज के एपिसोड में मैं 2 क्वेश्चन कौन से लेकर के आया हूं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हैप्लॉइड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि माइटोसिस जो होती है वो रेस्ट्रिक्टली डिप्लॉइड सेल के लिए होती है। फिर एनसीईआरटी लिखती है हैप्लॉइड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। आपको बताना क्या है, एनसीईआरटी में इस जगह पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ पर हैप्लॉइड सेल में होती माइटोसिस, क्या आपको वो एग्जाम्पल याद आ रहे हैं? जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है क्योंकि अभी तक ये लाइन पूछी नहीं गई है। मैं कोशिश करता हूँ कि वही लाइन आपसे पूछूं जो अभी तक पीवाईक्यू में नहीं पूछी गई हो, क्योंकि आप जानते हैं नीट में अक्सर वही होता है जो नहीं पूछा जाता है वो जरूर पूछा जाता है। तो ये लाइन हो सकता है कभी न कभी नीट के पेपर में जरूर आए। तो हैप्लॉइड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स बताना है और सोचो क्या वो आपको एग्जाम्पल याद आ रहा है। अगर नहीं तो फिर कहीं ना कहीं कमियां हैं, जाइए एनसीईआरटी खोलिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टॉपिक का है। एक वर्ड लिखा है यहां पर, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, और आपने ध्यान से पढ़ा है माइटोसिस वाला टॉपिक एनसीईआरटी से, तो वहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में ये टॉपिक दिया गया है। हमारा क्वेश्चन जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं, हम क्वेश्चन इस रिस्पेक्ट में पूछने जा रहे हैं कि फ्यूचर में अगर इस लाइन से नीट में क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट टाइप का या फिर असर्शन और रीजन टाइप का, तो आपसे कहीं गलती ना हो जाए। तो उसी रिस्पेक्ट में हम इस क्वेश्चन को बना के पूछ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया तो आपको 100% आज ये 2 लाइनें जरूर याद हो जाएंगी, क्योंकि जब क्वेश्चन बना के पूछा जाता है तब हमसे मिस्टेक्स होती है पढ़ी हुई लाइन में भी। हम जो पूछेंगे आपसे कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो माइटोसिस इसको मेंटेन करती है कि डिस्टर्ब करती है? माइटोसिस डिवीजन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को डिस्टर्ब करता है कि मेंटेन करता है? याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नहीं याद आया कोई बात नहीं, हमारे इसी क्वेश्चन के माध्यम से आज आपको ये लाइन तैयार हो जाएगी। और जाइए एनसीईआरटी खोलिए, पढ़िए, और लगे तो फिर आपको नोट्स में भी डालिए अलग से। तो ये थे एपिसोड 11 के आज के 2 बेहतरीन क्वेश्चंस। किस टॉपिक से बच्चों?
माइटोसिस से। ये दोनों क्वेश्चन अभी तक नीट में नहीं पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरी सभी सीरीज से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी याद हो जाएगी, और इसी उम्मीद के साथ चलता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलूँगा। भारत माता की जय।